आप लोग जरा सोच कर देखो कि आपके पास में रूफटॉप का स्पेस नहीं है क्योंकि आप एक अपार्टमेंट में रहते हो, जो कि इंडिया के ज्यादातर मेट्रो सिटीज में ज्यादातर लोग अपार्टमेंट्स में ही रहते हैं। हो सकता है वो एक 4 मंजिला अपार्टमेंट हो या फिर 40 मंजिला, बट आपके पास में कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है जहां पे आप अपने सोलर पैनल्स लगा सको। तो ऐसे पॉइंट पे आता है दोस्तों क्लाउड सोलर। अब क्लाउड सोलर यूएसए में तो बहुत पॉपुलर है, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत पॉपुलर है और बहुत सारी कंपनीज इस डायरेक्शन में काम कर रही हैं। बट इंडिया में ये चीज बहुत नई है और बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं और गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस अभी क्लियर नहीं है इस चीज को लेके, बट काफी हद तक अब क्लियर होती जा रही हैं। तो आखिर क्या है ये क्लाउड सोलर, जो कि एक कंज्यूमर बिना रूफटॉप या फिर बिना एक्चुअल सोलर पैनल होते हुए भी उस चीज के लिए अप्लाई कर सकता है और अपने बिजली के बिल को जीरो कर सकता है या फिर काफी हद तक कम कर सकता है आने वाले 25 सालों के लिए। तो जब कभी भी हम लोग आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते हैं तो इसमें ना बहुत ज्यादा रिसर्च लगती है और आप ये देख सकते हो कि कितने सारे डॉक्यूमेंट्स को, और ये सारे के सारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स के डॉक्यूमेंट है जिसको हमें स्टडी करना पड़ता है ताकि हम आप लोगों तक एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। बस इसके बदले में आपको क्या करना है, आपको अपना प्यार दिखाना है हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके, ताकि हम इस तरीके की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लगातार बनाते रहें। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि ये जो क्लाउड सोलर का कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में कैसे काम करेगा और आप लोग कैसे इसके लिए ऑप्ट कर सकते हो, इस पे तो हम अभी बाद में बात करेंगे। बट इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत कैसे होती है और ये कॉन्सेप्ट हमें कहां पे और किस तरीके से काम करता हुआ देखने को मिलता है। तो होता क्या है, एक कम्युनिटी है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि सोलर लगाना चाहते हैं बट उनके पास में स्पेस नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जाके एक कॉमन लैंड ले लेते हैं गांव में या फिर कहीं पे भी अपनी लोकेशन से थोड़ा सा हटके, जहां पे वो कॉमनली एक सोलर प्लांट लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हर एक बंदे का जो यूटिलिटी है वो 3 किलोवाट की है और फर्ज करके देखो ऐसे 3 किलोवाट के 10 यूजर इकट्ठे मिल गए और वो एक इकट्ठा प्रोजेक्ट लगा दें 30 किलोवाट का, जिससे कि हर एक 10 यूजर्स का 3-3 किलोवाट का लोड की समस्या हल हो जाए। और फिर जहां पे उन्होंने ये सोलर सिस्टम लगाया, एक सोलर प्लांट लगाया है, इसकी बिजली को वो अपने ग्रिड में सप्लाई कर दें। तो इससे क्या हुआ, टेक्निकली उन्होंने अपने रूफटॉप पे नहीं लगाया, कहीं और लोकेशन पे लगाया और उसी के साथ साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाया सब लोगों ने मिलके। और उसके बाद में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है वो क्या करती है, वो इस बड़े प्रोजेक्ट से जितनी बिजली बन रही है वो ये सारी बिजली ले लेती है और इन 10 लोगों के बिल्स में उसको एडजस्ट कर देती है। तो यही एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है क्लाउड सोलर का, जिसमें कि आपके पास में रूफटॉप स्पेस ना होते हुए भी आप लोग सोलर के लिए जा सकते हो। और ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं वो मेजरली इसी तरीके के सेटअप पे काम कर रही हैं। अब बड़ी कंपनीज हैं तो उन्होंने क्या करा है, उनके अपने खुद के प्रोजेक्ट हैं, आप उसमें अपने लिए पर्टिकुलर जितना भी आपको लोड चाहिए आप उतना स्पेस उस बड़े प्रोजेक्ट में ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे वो 10 लोगों की कम्युनिटी नहीं है, हो सकता है 100-200 लोगों की कम्युनिटी हो। अब होता क्या है कि एक कंपनी ने एक 10 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट को उसने छोटे छोटे टुकड़ों में काफी सारी बड़ी एक कम्युनिटी को बेच दिया और सारी कम्युनिटी ने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया। अब ये कंपनी जब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बिजली को बेचती है तो ये उन लोगों के बिजली के बिल में इनको पॉइंट्स दे देती है और फिर ये कंज्यूमर उस पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपने यूटिलिटी बिल, बिजली के बिल को भर सकते हैं। तो मेजरली इस तरीके से ये वाला सिस्टम ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में काम करता है। तो जब हम लोग बात करते हैं इंडिया के अंदर इस तरीके के सिस्टम की, तो इंडियन गवर्नमेंट इसको 2 नामों से बुलाती है। पहला है ग्रुप नेट मीटरिंग और दूसरा है वर्चुअल नेट मीटरिंग। तो ये दोनों चीजें अभी हम पूरे इंडिया में नहीं देखते, ये केवल कुछ ही स्टेट्स में अभी एप्लीकेबल है, वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग। तो पहला है जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, JERC। अब JERC के अंदर बेसिकली हमारा गोवा आता है और उसी के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज आते हैं, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप हो गया, आपका जम्मू कश्मीर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सब जगह हमारी JERC के अंदर आती हैं।
जेईआरसी के बाद में ओईआरसी ने भी हाथ मिलाया है इस वर्चुअल नेट मीटरिंग के लिए, जो कि हमारा उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है। और उसके बाद में महाराष्ट्र का भी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन इस चीज में आ चुका है, और दिल्ली तो इसमें प्रायोरिटी से था ही। और हाल ही में 9 फेब 2024 को झारखंड भी इसमें मिल चुका है। तो इन सब जगहों पे अभी बेसिकली ड्राफ्ट गाइडलाइंस इशू हुई हैं इस चीज के लिए कि किस तरीके से वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग को इन जगहों पे लाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रुप नेट मीटरिंग के बारे में बताता हूं। फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल है, मैं हूं, मेरे पास ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और यहां पे मेरा बिजली का बिल बहुत आता है, मगर यहां पे मेरे पास रूफटॉप का स्पेस नहीं है ताकि मैं सोलर लगवा सकूं। तो मेरी कोई और प्रॉपर्टी है जो कि इसी रीजन में लोकेटेड है, तो मैं उस जगह पे अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम लगा सकता हूं, और उसी के साथ साथ वो सोलर रूफटॉप सिस्टम से जो भी बिजली बनेगी वो मेरी इस प्रॉपर्टी के बिल में एडजस्ट हो जाएगी। अब मेरी एक प्रॉपर्टी है, हो सकता है मेरी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो, तो यहां पे अगर मेरा कोई एक मेजर बड़ा सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है तो उसके यूनिट्स को मैं अपनी मल्टीपल प्रॉपर्टीज में भी एडजस्ट करा सकता हूं, बशर्ते वो सब एक ही टेरिटरी में पड़े। तो एक ही टेरिटरी से मतलब है प्रोवाइडेड दीज कनेक्शंस आर इन द सेम डिस्कॉम टेरिटरी। तो हमारा जो बिजली विभाग है वो सेम ही होना चाहिए वो सारी प्रॉपर्टीज का। तो आपका ग्रुप नेट मीटरिंग बेसिकली उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि सिंगल इंडिविजुअल्स हैं और जिनका लोड बहुत ज्यादा है। अब हम आते हैं वर्चुअल नेट मीटरिंग की तरफ कि वर्चुअल नेट मीटरिंग क्या है। अब वर्चुअल नेट मीटरिंग को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि 4 दोस्त हैं और चारों ने मिलके वर्चुअल नेट मीटरिंग के लिए एक एप्लीकेशन डाला। वर्चुअल नेट मीटरिंग में खास करके एक अच्छी चीज है कि आपका जहां पे आप बिजली बना रहे हो वो जरूरी नहीं है कि वो उसी टेरिटरी में, उसी डिस्कॉम की टेरिटरी में हो। अंडर वर्चुअल नेट मीटरिंग देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंट्रा डिस्कॉम और इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर ऑफ सरप्लस एनर्जी एज पर दिल्ली सोलर पॉलिसी। तो ये जो हमारा ड्राफ्ट है ये मैंने दिल्ली सोलर पॉलिसी का लिया है, क्योंकि ज्यादातर स्टेट्स की पॉलिसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मेजर जो है मेजर पॉइंट्स ही हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हमने दिल्ली का लिया है। तो वर्चुअल नेट मीटरिंग के अंदर मैं किसी और डिस्कॉम की टेरिटरी में भी अपना सोलर पावर प्लांट लगा सकता हूं और किसी और डिस्कॉम की टेरिटरी में हो सकता है मैं उस यूनिट को इस्तेमाल कर सकूं। तो वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। तो 4 दोस्तों ने मिलकर एक सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा लिया और यहां पे हम रेशियो भी डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10% रेशियो इसका है, 30% इसका है, 50% किसी और का है और बचा हुआ किसी और का है। तो इस तरीके से जब हम डिस्कॉम में वर्चुअल नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पे हम ये चीज मेंशन कर सकते हैं यूजर के सीए नंबर के साथ में। तो जितनी भी यूनिट्स हमारा पावर प्लांट प्रोड्यूस करेगा एक महीने में, वो उसी परसेंटेज वाइज हर एक यूजर के बिल में एडजस्ट हो जाएंगी। तो वर्चुअल नेट मीटरिंग के अंदर भी टेक्निकली किसी भी कस्टमर के रूफटॉप पे कोई सोलर नहीं लगा, उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठा एक सोलर लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे इकट्ठा एक सोलर लगाने से एक और सबसे बड़ा फायदा होता है, जो ओवरऑल कॉस्टिंग होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो भी काफी हद तक डाउन आ जाती है। तो अगर हम 3-3 किलोवाट के 4 सिस्टम लगाएं या फिर एक 12 किलोवाट का कंबाइंड सिस्टम लगाएं, तो जो हम 12 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे वो हमें काफी सस्ता पड़ेगा। मगर इन दोनों के अलावा एक नए तरीके का मॉडल है जो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज इंडिया में ला रही हैं। अब ये कंपनीज क्या कर रही हैं, ये कंपनीज रेस्को मॉडल पे, मतलब एक पर्टिकुलर इन्होंने एक प्रॉपर्टी देख ली, उनका रूफ एरिया देख लिया, ये उस प्रॉपर्टी वाले के पास में जाते हैं और कहते हैं हमें आपका रूफ एरिया दे दो, आपको 7 रुपए यूनिट मिल रही है बिजली विभाग से, हम आपको 5.5 रुपए में यूनिट दे देंगे बस उसके बदले। और आने वाले हम 15 साल तक, 20 साल तक, जो भी इनका एग्रीमेंट होता है उसके हिसाब से हम आपको सस्ते में यूनिट देंगे, बट इन रिटर्न हम आपका रूफ स्पेस यूटिलाइज करेंगे। तो इस तरीके की कंपनीज फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी कमर्शियल या फिर हो सकता है रेजिडेंशियल रूफटॉप पे अपना पैसे से सोलर लगा देती हैं। ये मॉडल को रेस्को मॉडल बोला जाता है। अब इस मॉडल के अंदर क्या होता है, कंपनी बिल्ड करती है, बनाती है, उसको ओन करती है, ऑपरेट करती है, और फिर जितना भी उनका टेन्योर होता है 10, 15, 20 साल का, उसके बाद में ट्रांसफर कर देती है। इसको हम बूट मॉडल कहते हैं। बेसिकली रेस्को होता है कंपनीज जो ये बनाएंगी और इस मॉडल का नाम होता है बूट मॉडल, बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर। तो अब ये वाली कंपनीज क्या करती हैं, जैसे मान लीजिए कि इनके 5 प्रोजेक्ट अलग अलग जगह पे चल रहे हैं और ये उन प्रोजेक्ट से बिजली बना रही हैं जो कि वो बिल्डिंग, वो प्रीमिसेस का ओनर उनसे खरीद रहा है। तो अब ये अपने लिए एक वेबसाइट ओपन कर देती हैं किसी भी नाम से, और उसके अंदर एक इंडिविजुअल कस्टमर 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करके उस बड़े प्रोजेक्ट में एक छोटा सा हिस्सा ले सकता है।
और अगेन जैसा यूएसए में हो रहा था कि आपको एनर्जी क्रेडिट्स की फॉर्म में वो पॉइंट्स बोल लो, पैसे बोल लो, आपके वॉलेट में आ जाते हैं, जिससे आप अपना यूटिलिटी का बिल भर सकते हो। मगर इस वाले मॉडल की अपनी एक सबसे बड़ी दिक्कत है। पहला है ट्रस्ट फैक्टर। अगर मैं आपको इसलिए ये सब चीजें बता रहा हूं कि हो सकता है आपके सामने भी इन फ्यूचर इस तरीके की चीजें आए, तो आपको इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से वाइसली करनी चाहिए। तो पहला आता है ट्रस्ट फैक्टर कि 25 साल का पीरियड है या फिर 10 साल का पीरियड है, फिर 15 साल का पीरियड है, इतने लंबे पीरियड के लिए क्या हम उस कंपनी पे ट्रस्ट कर सकते हैं? क्योंकि बहुत बारी देखा गया है कि रेस्को और प्रॉपर्टी ओनर्स, मतलब जो कंपनी जो सोलर लगा रही है और जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, इनके बीच में इतने लंबे समय में वाद विवाद कई बारी हो जाते हैं और कई बारी मैटर कोर्ट तक भी पहुंचते हैं। तो ऐसा अगर कभी हो जाता है तो दिक्कत आ सकती है, आपकी इन्वेस्टमेंट जा भी सकती है। तो ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है। और इसी के साथ साथ एक और फैक्टर क्या होता है कि जो रेस्को कंपनी का लैंड ओनर के साथ में एग्रीमेंट है वो ज्यादातर 25 साल का नहीं होता, 20 साल 15 साल का ही होता है। तो जो सोलर पैनल की लाइफ मानी जाती है, वैसे तो 25 साल में भी सोलर पैनल की एफिशिएंसी केवल 80% डाउन होती है, मगर जो लाइफ मानी जाती है वहां तक वो बंदा जिसने इन्वेस्टमेंट करी है वो अपना प्रॉफिट एक्सट्रीम तक नहीं निकाल पाता। हो सकता है 15 साल ही हो, तो 15 साल में उसे जितना रिटर्न मिलेगा उतना लेके उसे सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो ये वाला जो नए तरीके का मॉडल अभी इंडिया में रिसेंटली डेवलप हो रहा है, ये उतना ज्यादा फेवरेबल नहीं है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। अब यहां पे आती है तीसरी चीज कि क्या इस चीज में मेरे को सब्सिडी मिलेगी। अगर मैं वर्चुअल नेट मीटरिंग के लिए जाता हूं या फिर ग्रुप नेट मीटरिंग के लिए जाता हूं, तो क्या इस पे भी सेंट्रल और स्टेट की जो सब्सिडी है वो एप्लीकेबल होगी? तो यहाँ पे हमें देखो सेंटर की तरफ से ना एक डॉक्यूमेंट मिला जिसके अंदर सब्सिडी के बारे में बताया हुआ था। तो इसको बोला जाता है CFA, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये मिलेगी अगर आप वर्चुअल नेट मीटरिंग के लिए भी जा रहे हो, तब भी आपको मिलेगी। बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या क्या है कि पहली चीज तो जो बंदा वर्चुअल नेट मीटरिंग के लिए जा रहा है वो रेजिडेंशियल कंज्यूमर होना चाहिए रूरल एरिया का। मतलब कि सिटीज में ये चीज नहीं है। अगर आप सिटी में वर्चुअल नेट मीटरिंग के लिए जा रहे हो तो कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, आपको रूरल एरिया में ही होना चाहिए। और उसके साथ साथ मिनिमम किलोवाट की जो रिक्वायरमेंट है वो है 3 किलोवाट की। 3 किलोवाट से नीचे के सिस्टम में भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है, मैंने पहले आपको बोला था वर्चुअल नेट मीटरिंग में इंटर और इंट्रा डिस्कॉम, मतलब आप कहीं और हो, आपका डिस्कॉम कोई और है, तो आप किसी और डिस्कॉम को बिजली दे सकते हो, बेशक से आपको जहां वो यूनिट्स चाहिए वो कोई और डिस्कॉम हो। ये मैंने बोला था वर्चुअल नेट मीटरिंग के लिए। बट अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होना चाहिए, आपका पावर प्लांट वहीं लोकेटेड होना चाहिए और आप खुद भी उसी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में ही लोकेटेड होने चाहिए। तो सब्सिडी के लिए आपको अपने आसपास की ही जमीन देखनी होगी जहां पे आपका वर्चुअल नेट मीटरिंग होगी या फिर आपका वर्चुअल पावर प्लांट लगेगा। तो वो आपके घर के आसपास की ही जमीन होनी चाहिए अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो वीडियो में यहां तक आते आते मैं इस चीज में आप लोगों की भी राय जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या सोचते हो कि जिस तरीके का एक कम्युनिटी सोलर प्लेटफॉर्म बड़ी बड़ी कंपनीज यूएसए में चला रही हैं, क्या वो इंडिया में भी किसी कंपनी को स्टार्ट करना चाहिए जिसमें एक कंज्यूमर जो कि अपार्टमेंट में रहता है और जिसके पास स्पेस नहीं है, वो अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 4,000, 5,000, 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से अपने लिए एक सोलर पोर्टफोलियो बना ले। और अगर आप चाहते हो ऐसा होना चाहिए तो उसका टेन्योर कितना होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो कंपनीज है मार्केट में वो 15 ईयर्स का टेन्योर दे रही है, जो कि बहुत कम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और हमने जब रेशियो स्टडी करा था तो इससे अच्छा रिटर्न तो आपको एक फिक्स डिपॉजिट में मिल जाएगा जब तक कि आपका 25 साल का टेन्योर नहीं होता। तो क्या आप सोचते हो दोस्तों कि इस तरीके की कंपनीज को जो कि कंज्यूमर को अच्छा रिटर्न दे सके इंडिया में भी आना चाहिए और गवर्नमेंट को ऐसी कंपनीज को मोटिवेट करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए? तो आप लोग इस चीज के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपने रूफटॉप ऑलरेडी लगवा रखा है अपने रूफ पे और इतनी गर्मी में उस रूफटॉप की एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव करा जा सकता है, तो अगर आप इस बारे में जानकारी चाहते हो तो हमने रिसेंटली उस पर एक वीडियो बनाई थी, यहां पे देखो लिंक आ रहा होगा, आप वो देख सकते हो।